हमारा सौर मंडल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यह ग्रहों, चंद्रमाओं और अनगिनत छोटी वस्तुओं का एक कॉस्मिक डांस है, जो सभी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। हमने अपने कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी रहस्य बने हुए हैं, जो हमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए बेकन करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा सोलर सिस्टम एक विशाल मंच है। सूर्य, एक चमकता हुआ तारा, सेंटर स्टेज लेता है। इसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं और चक्कर लगाते हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी रिदम के साथ। कुछ विशाल गैस जायंट्स हैं, अन्य हमारे जैसे चट्टानी संसार हैं। लेकिन शो यहीं खत्म नहीं होता है। चंद्रमा वफादार नर्तकियों की तरह अपने प्लैनेटरी पार्टनर्स की परिक्रमा करते हैं। बौने ग्रह छोटे लेकिन कम दिलचस्प नहीं, कॉस्मिक कोरियोग्राफी में शामिल होते हैं। और फिर क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं, जो सोलर सिस्टम के निर्माण के रेमिनेंट्स हैं, अंतरिक्ष से गुजर रहे हैं। बुध की भीषण गर्मी से लेकर प्लूटो के बर्फीले मैदानों तक हमारा सोलर सिस्टम अविश्वसनीय विविधता का स्थान है। प्रत्येक सेलेस्टियल बॉडी की अपनी कहानी होती है, एक कहानी जो अरबों वर्षों में लिखी गई है। तो आइए अपने कॉस्मिक बैकयार्ड के अजूबों का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करें। हमारे सोलर सिस्टम के स्टार्स निस्संदेह ग्रह हैं। हमारे कॉस्मिक स्टेज पर 8 प्रमुख ग्रह हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। हम उन्हें 2 समूहों में विभाजित करते हैं: आंतरिक चट्टानी ग्रह और बाहरी गैस जायंट्स। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल अपेक्षाकृत छोटे हैं और ज्यादातर चट्टान और धातु से बने हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह एक झुलसा हुआ संसार है, जबकि शुक्र घने बादलों में डूबा हुआ है, एक भगोड़ा ग्रीनहाउस प्रभाव का अनुभव करता है। पृथ्वी हमारा घर, जीवन से भरपूर एक जीवंत नखलिस्तान है। लाल ग्रह मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान में सूक्ष्म जीवन का वादा है। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून विशाल गैस जायंट्स हैं। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, 1300 से अधिक पृथ्वी को निगल सकता है। शनि, जो अपने राजसी छल्लों के लिए जाना जाता है, देखने लायक नजारा है। अरुण, यूरेनस आइस जायंट, अपनी तरफ घूमता है। और वरुण, नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, सुपरसोनिक हवाओं का अनुभव करता है। प्रत्येक ग्रह अद्वितीय है, जो इसकी संरचना, वातावरण और सूर्य से दूरी द्वारा आकार दिया गया है। इन सेलेस्टियल बॉडीज का अध्ययन करने से हमें अपने स्वयं के प्लैनेटरी सिस्टम्स के गठन और विकास को समझने में मदद मिलती है। ग्रह शो के स्टार्स हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा वफादार साथी हैं, जो हमारे कॉस्मिक बले में गहराई और रहस्य जोड़ते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उनका भाग्य उनके प्लैनेटरी पार्टनर्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा अपना चंद्रमा रात के आकाश में एक जाना पहचाना नजारा सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित करता रहा है। लेकिन यह हमारे सोलर सिस्टम के 200 से अधिक चंद्रमाओं में से एक है। कुछ चंद्रमा, जैसे बृहस्पति का गैनीमेड, बुध ग्रह से भी बड़े हैं। अन्य, जैसे शनि के एनसेलेडस, अपनी बर्फीली सतहों के नीचे तरल पानी के विशाल महासागरों को आश्रय देते हैं। चंद्रमा अविश्वसनीय रूप से विविध हैं। कुछ ज्वालामुखी हैं, जो पिघली हुई चट्टान को अंतरिक्ष में उगलते हैं। अन्य बर्फीले हैं, उनकी सतह प्राचीन प्रभावों से जख्मी है। कुछ चंद्रमाओं में वायुमंडल भी होता है, यद्यपि पतले होते हैं। इन विविध दुनियाओं का अध्ययन प्लैनेटरी सिस्टम्स के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यूरोपा और एनसेलेडस जैसे चंद्रमाओं पर संभावित उपसतह महासागरों की खोज ने गहन वैज्ञानिक रुचि जगाई है। अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित ये महासागर संभावित रूप से जीवन को आश्रय दे सकते हैं। संभावना चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, इन दूर की दुनियाओं का पता लगाने और उनके रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा को हवा देती है। हमारे सोलर सिस्टम के विशाल विस्तार में परिचित 8 ग्रहों से परे सेलेस्टियल बॉडीज का एक ऐसा क्षेत्र है, जो ग्रह होने का क्या अर्थ है, इस बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ये बौने ग्रह हैं, जो अपने प्लैनेटरी पार्टनर्स से छोटे हैं, लेकिन कम दिलचस्प नहीं है। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, बौने ग्रहों में सबसे प्रसिद्ध है। 2006 में बौने ग्रह की स्थिति में इसकी पदावनति ने विवाद को जन्म दिया, लेकिन वैज्ञानिक खोज की उभरती प्रकृति को भी उजागर किया। प्लूटो, एरिस, माकेमेक
और हॉमिया जैसे अन्य बौने ग्रहों के साथ कुइपर बेल्ट में निवास करते हैं, जो नेपच्यून से परे एक दूर का क्षेत्र है। बौने ग्रह आकर्षक दुनिया है। वे ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों दोनों के साथ विशेषताओं को साझा करते हैं। इन सेलेस्टियल श्रेणियों के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद उनके पास एक अद्वितीय आकर्षण है, जो प्रारंभिक सोलर सिस्टम के अराजक गठन में झलकियां पेश करता है। बाहरी सोलर सिस्टम की गतिशीलता को समझने के लिए बौने ग्रहों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उनकी कक्षाएं, रचनाएं और अन्य वस्तुओं के साथ बातचीत उन प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती हैं, जिन्होंने हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को आकार दिया। जैसे जैसे हम कुइपर बेल्ट और उसके बाहर का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी अधिक बौने ग्रहों की खोज करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी होगी।